Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following represents the floral characters of Liliaceae? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है जो फ्लोरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है लिलिएसी के। यहाँ 5 ऑप्शंस दिए हैं। ए इज 6 स्टेपल्स zygomorphic, 6 stamens bilocular ovary axial placentation। बी में बोला गया है tetramerous antinomorphic polyphylous unilocular ovary axial placentation। सी में बोला गया है trimerous antinomorphic polyandrous super ovary axial placentation। डी में बोला गया है bisexual zygomorphic gamophilous inferior ovary marginal placentation। ई में है unisexual antinomorphic trilocular inferior ovary axial placentation। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की concept of this question is Liliaceae family। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि Liliaceae family के हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। बेसिकली बात हो रही है इसके यहाँ पे फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। इसके मतलब फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो जो Liliaceae फैमिली है, Liliaceae फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। लिली फैमिली। ये फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, मतलब इनमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। कॉटिलिडन्स ये होते हैं। उसके बाद में अब हम इसके आते हैं एक एक चीज पे कि इनका जो फ्लावर है, फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है। तो इनके जो फ्लावर की सिमेट्री होती है वो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जो फ्लावर्स है वो फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इस तरीके से यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक दिया, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये तो एंटीनोमॉर्फिक है। नेक्स्ट थिंग इसकी ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब इनमें इनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं एक फ्लावर में। ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड्रोशियम और गाइनोशियम इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब होता है कि फ्लावर के जो कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन, पिस्टल्स होते हैं ये 3 या मल्टीपल ऑफ 3 में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक तो ये बाइसेक्सुअल हो गए, और ये बाइसेक्सुअल हैं, प्लस इनमें जो इनके कैलिक्स है, कोरोला है, स्टेमन्स है, पिस्टल्स हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि इनके जो स्टेमन्स होते हैं, अगर स्टेमन क्या होता है? स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्लांट का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और प्लांट में नंबर ऑफ स्टेमन्स सिर्फ 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टेमन्स हैं ये फ्री होते हैं आपस में। मतलब क्या हुआ, ये पॉलीएंड्रस है। दैट मींस पॉली, इसका इस टर्म का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब 2 से ज्यादा, मतलब ज्यादा नंबर में, और एंड्रस मतलब होता है एंड्रोशियम। मतलब इसके जो एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो स्टेमन है वो 6 प्रेजेंट होते हैं, और ये 6 स्टेमन जो है वो एक दूसरे से फ्री होते हैं। और इसका जो एंथर होता है, एंथर एंथर में क्या होता है? पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल गैमेट होते हैं प्लांट्स के। एंथर है वो डाइथीशियस एंथर होता है। एंथर डाइथीशियस होता है। और इसकी जो ओवेरी होती है, अगर इसकी ओवेरी देखी जाए तो ट्राई कार्पिलरी ओवेरी होती है, मतलब 3 कार्पल्स होते हैं। ओवेरी होती है ट्राई कार्पिलरी। ट्राई कार्पिलरी इसकी ओवेरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये सिन कार्पस होती है। सिन कार्पस मतलब, सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, और कार्पस मतलब कार्पल। मतलब इसके जो कार्पल्स है, कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। तो जो कार्पल्स होते हैं वो इसमें फ्यूज्ड होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इनकी ओवेरी होती है सुपीरियर टाइप की ओवेरी प्रेजेंट होती है। सुपीरियर ओवेरी इन प्लांट्स में होती है। और ये
जो ओवेरी है इसका अगर हम प्लेसेंटेशन देखें कि इनमें प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन किस तरीके का प्रेजेंट है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेसेंटेशन जहां पे यूनिलोक्यूलर या ट्राइलोक्यूलर दो ओव्यूल के साथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो कार्पेल्स हैं वो फ्यूज होकर सेप्टा फॉर्म करते हैं सेंट्रल एक्सिस में, और जो ओव्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक्सिस पे। तो इस तरीके से हम देखेंगे, हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स देखे तो उन कैरेक्टर से हमें समझ में आता है। एक तो ये ट्राइमेरस है, कहाँ पे दिया हुआ है ट्राइमेरस, ये ट्राइमेरस है, ये एंटेनोमॉर्फिक है, मतलब ये इसकी रेडियल सिमेट्री है, और ये पॉलीएंड्रस है, मतलब इसके जो स्टेमन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्री हैं, सुपीरियर ओवेरीज की होती है, और इसमें जो प्लेसेंटेशन है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज सी, ट्राइमेरस, एंटेनोमॉर्फिक, polyandrous, superior ovary, exile placentation. Hope you understood it well. Best of luck.